हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है, परंतु जिस तरह के नगर निकाय के चुनाव परिणाम आए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि यह भाजपा की उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। सोलन जिले में 4 निकाय हुए चुनावों में 34 सीटों में से 17 पर कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा ली है। वहीं मंडी में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला है, जहां पर सुंदरनगर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस ने अपनी बाजी मारती हुई दिख रही है। शहरी निकाय के चुनाव जो रविवार को हुए हैं, वहां पे भाजपा को जिला भर में झटका लगा है। वहीं भाजपा के जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल सैजल के विधानसभा क्षेत्र परमाणु का भी यही हाल है, जहां पर भाजपा का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहां भाजपा को महज 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। भाजपा को 4 और कांग्रेस को भी 4 सीटें मिली है, जबकि एक आज़ाद प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज करवाई है। नगर निकाय के चुनाव जिस तरह का परिणाम लेकर आई है, वह कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। बहुत सी जगहों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन जिस तरह से भाजपा को झटका लगा है, उसके लिए भाजपा को अभी से ही सतर्क होने की आवश्यकता है। जिला मंडी के रिवालसर वार्ड नंबर 5 की 102 साल की देवी, वार्ड नंबर 7 की 102 वर्षीय प्रभा देवी व 102 वर्षीय इंद्री देवी सहित कई बुजुर्गों ने मतदान दर्ज किया तथा ये सब बुजुर्ग लोग मतदान केंद्रों की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। काम कर सका तो मैं वोट दिया गड्डियां पाई के नहीं आता मैं आज वोट दी बच्चा नहीं गड्डिया में जो वोट पाना चाहिए काम बना लोड़ी सरकार सब भी लो। हाँ जी। रविवार को हुए शहरी निकाय चुनावों में सभी प्रशासन अधिकारियों ने कोरोना को लेकर भी बहुत एहतियात बरती। हर एक जिले में सभी तरह के प्रबंध किए गए थे। कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए अलग सी व्यवस्था की गई थी। डीसी ऊना ने भी इसके बारे में यही जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन की द्वारा ही हमने चुनाव करवाए हैं। चुनाव के दौरान डीसी ऊना स्वयं मौके पर मौजूद थे तथा उन्होंने हर स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा पहले भी हमने अपने खबरों में बताया था कि ऊना में भी ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसी श्रृंखला में जिला मंडी में भी आज से ड्राई रन की शुरुआत हुई है। इसकी जानकारी हमें डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने हमें दी तथा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी और सबसे पहले कि चरण में किसे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में व्यवस्थित करके सही ढंग से रखा जाएगा तथा इसको सुचारू रूप से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। है ना? चलो जिला मंडी में आज कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला मंडी के जो हमारे 111 सेंटर्स हैं, वहाँ सभी सेंटर्स पे आज ड्राई रन हो रहा है। इस ड्राई रन में कुछ बेनिफिशरीज़ भी आइडेंटिफाई किए हैं जो इस ड्राई रन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोटोकॉल इसमें दर्शाया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दी है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर एक्चुअल वैक्सीन को देने के बाद आखिर में जब वैक्सीन देने के बाद उनको रेस्टिंग के लिए आधे घंटे के लिए व्यवस्था करनी है। इसकी पूरी सभी जगह पर सभी लोकेशंस पे आज ड्राई रन हो रहा है। अभी हम विशेष नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर हैं और इस वजह से जिला मंडी की जो वैक्सीन का सेंटर होगा वो सबसे ज़्यादा एक सेंटर पे अगर कहीं है तो यहाँ पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में होगा। इसको आज पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिसको सभी सीनियर डॉक्टर्स भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक चीज़ इसमें देखी जा रही है। एप्लीकेशन जो बनाई है, कोविन एप्लीकेशन जो भारत सरकार की बनाई है, उसको टेस्ट किया जा रहा है कि उसमें सबका जो डेटा पहले से प्री एंटर्ड है उसकी वेरिफिकेशन और उसके बाद उनको जब वैक्सीन दे देंगे तो उसमें एंट्री हो रही है कि वैक्सीन दिया गया है। और साथ ही साथ जो दूसरी व्यवस्था करनी है कि जब किसी को वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाए उसके बाद में उसको गाइड करना है, उसको वहाँ पर बिठाना है और इस पूरी व्यवस्था को स्टार्ट से लेकर एंड तक
आज सभी जगह पर ये आयोजित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। शायद ऐसे ही समय जब एक ये बीमारी हमारे पास कोरोना वायरस की ऐसी है कि 100 साल में एक बार इस तरह की बीमारी आती है, तो अब जब वैक्सीनेशन का चैलेंज है जिसमें जो इतनी पूरी आबादी है इसको पूरे वैक्सीनेट करना, उसके लिए जो प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा फोकस अब हमारा इसी पे है कि हम प्रोसेस को देखें कि प्रोसेस हमारा ठीक है कि नहीं है और इतने सारे लोगों को हम चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेट कर पाएंगे। इसलिए सब ड्राई रन चल रही है। इसके पहले हमने कोल्ड स्टोरेज भी देखा है। सभी जगह पर हमारी व्यवस्था है कि वैक्सीन को जो उसकी रिक्वायरमेंट है 2 से 8 डिग्री तक स्टोर करने की, वो व्यवस्था भी चेक की है। इसके पहले रत्ती हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी इसको चेक किया गया है। वहाँ पर वैक्सीन स्टोर के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि हमारी सब वैक्सीन जैसे आएगी तो वहाँ पर स्टोर होगी, एडमिनिस्टर होगी, दूसरी वैक्सीन आएगी। तो इस पूरे जो सप्लाई चेन है इसका भी जांच की जा रही है ताकि हम पूरे तरीके से तैयार रहें और जब वैक्सीनेशन हमारा शुरू हो तो चरणबद्ध तरीके से हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करें। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने आज थाना सदर में जाकर वहां के कर्मचारियों को सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क बांटे। इस मौके पर मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा तथा थाना प्रभारी विनोद ठाकुर भी मौजूद थे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस विभाग ने कोरोना काल के विकट समय में लोगों की सेवा की है, उसके लिए मैक्स लाइफ उनका आभार व्यक्त करते हुए यह सामान का वितरण कर रहा है। काफ़ी लोगों की परीक्षा हुई, स्वास्थ्य वर्कर ने और पुलिस के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक को मोटिवेट करने का, पब्लिक को मास्क जैसी बातों के बारे में गाइड करने का, उनके बीच जाकर एक साहसपूर्ण कार्य किया है। और उसी को अप्रिशिएट करते हुए काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुलिस को इनकरेज करने के लिए समय समय पर किसी कर्मचारियों को किसी न किसी तरह से पुरस्कृत किया है। आज उसी कड़ी में मैक्स लाइफ कंपनी की तरफ से थाना सदर मंडी के कर्मचारियों को कुछ सामान दिया गया है जिसमें मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र हैं। एक उनके पार्ट पर एक अच्छा जेस्चर है और निसंदेह इससे हमारे वो कर्मचारी जो जनता के बीच जाकर कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। कोरोना के स्थिति में जब कोरोना काल बहुत पीक पे था, अभी भी कोरोना काफ़ी ज़्यादा है, और उस समय पर सिर्फ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पब्लिक को सपोर्ट किया, उनको गाइड किया, अपनी जान जोखिम में डालकर जो उनको गाइड किया। उसके लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से मेरे साथ अरुण ठाकुर जी मेरे मैनेजर हैं, मेरे साथ साकिर मोहम्मद जी हैं। मैक्स लाइफ को रिप्रेजेंट करता मैं रजनीश गुप्ता। इन लोगों को ऑनर के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किट्स वितरित की गई हैं। तो ये किट में थाना सदर में SHO अपना विनोद ठाकुर जी और इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेड ASP सर अपने आशीष शर्मा जी के प्रेजेंस में इनको एक टोकन ऑफ लव कह सकते हैं, टोकन ऑफ रिगार्ड कह सकते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट करने के लिए। थैंक्स। शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा ने जिला ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। वहीं निशांत ने कहा कि PM मोदी के अड़ियल रवैये के कारण किसानों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। निशांत शर्मा ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो शिवसेना हिंद बैठक करके उनके हक में कड़े निर्णय ले सकती है। जमीनी लेवल पे है तो क्या आने वाले समय में जो है वो राजनीति में आपके संगठन को देखा जाएगा? नहीं जी, हमारा धार्मिक संगठन है, हम सिर्फ और धर्म की बात करते हैं और देश हित की बात करते हैं। राजनीति का हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं कि अगर आपके इलाके में कोई भाजपा का अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दो, कांग्रेस का अच्छा है तो उसको वोट दो, अकाली दल का अच्छा है तो उसको दो। अब ये देखो कि बंदे की रेपुटेशन कैसी है और बंदा आपके क्षेत्र में काम करवाने वाला हो। हम पर्टिकुलर किसी पार्टी को ना समर्थन देते ना किसी के खिलाफ है। हाँ, किसानों के मुद्दे पर, किसान भाइयों के मुद्दे पर मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। हाल ही में हमने 60 शहरों 12 राज्यों में शाम के समय कैंडल मार्च भी किसानों के हक में निकाला। बहुत जल्दी हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें कड़े निर्णय लिए जाएंगे किसान भाइयों के हित में। देखिए, किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ मांग है और मोदी साहब को जो अपना अड़ियल रवैया है उससे उसको त्यागना चाहिए और किसानों की मांग माननी चाहिए। हमारे किसान भाई लगातार शहादतें दे रहे हैं, वहाँ सिंधु बॉर्डर पर बैठकर लगातार शहादतें दे रहे हैं।
इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद वो वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। वो जिम्मेदार किसान, जो हमारा पंजाब का किसान है, वो पूरे भारतवर्ष का पेट भरता है। जो बिल्कुल गलत कर रही है भाजपा और मोदी को, अगर किसानों की मांग ना मानी गई तो उसके आने वाले चुनावों में तो कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। जिला मंडी में नगर निकाय के चुनाव का परिणाम देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता गदगद हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। सिर्फ सुंदरनगर को छोड़कर बाकी सभी जगह पर ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने ही कब्जा धारण किया है, जिसके लिए कांग्रेस ने सभी मतदाताओं एवं लोगों का धन्यवाद प्रकट किया है। वो बधाई प्रेषित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 411 के करीब उम्मीदवार थे, जिसमें से 250 पौने 300 के करीब जो हैं वो कांग्रेस समर्थित लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने जीत दर्ज की है, उसके लिए हम पुनः मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य जिले थे शिमला, कांगड़ा, मंडी में है, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विजय घोषित की गई है। और दूसरी तरफ जो है आपके जो कुछ जिले हैं जिसमें चंबा, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर इत्यादि हैं, उसमें हम लोग जो है एट पार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी और इनके 3 वर्षों के कार्यकलापों का यह परिणाम है। इन्होंने पूरी तरह से ताकत, तन, मन, धन से जो है इन चुनावों में कार्य किया, लेकिन मतदाताओं ने जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जो है अपना मत का प्रयोग किया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मंडी जिला में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी विजय प्राप्त की, जिसमें जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, नेक चौक, रिवालसर जो नगर परिषद और नगर पंचायतें हैं, करसोग, उनमें जो है हमारे प्रत्याशी विजयी हुए हैं, उनको भी हम बधाई प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।